हम आज न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स बेसिक्स हमारे ब्रेन के अंदर होता है और ये हमारे ब्रेन का सबसे लंबी कोशिका है। ये भी माना जाता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन होती है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। राइट, देखो ऊपर वाली जो ये स्टार कलर की यानी तारे तरह का तारे के आकार में जो ये दिख रहा है, जिसको बोला जाता है साइटोन। और जो इससे लंबी एक ऐसे ही ब्रांच निकली हुई है, लंबी जो सीरा बन के आके नीचे डिवाइड हो गई है, इसको बोला जाता है एक्सॉन। ठीक है, अब इस तारे के अंदर ये जो रुएदार टाइप्स के यानी रुए की तरह है, इसको क्या बोला जाता है? तो ये होता है हमारा डेंड्राइट्स। राइट, डेंड्राइट। ठीक है, ये होता है डेंड्राइट्स। जो हमारे एक एक्सॉन के अंदर यानी एक साइटोन के अंदर डेंड्राइट्स की संख्या कितनी हो जाती है? डेंड्राइट्स की संख्या 200 के करीब लगभग होती है। राइट, और साइटोन के अंदर जो ये लिक्विड्स होता है वो कोशिका द्रव्य होता है। कौन सा? कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, सेम द्रव्य ये भी होता है। ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है केंद्रक। ये हमारे किसका? साइटोन का यानी कि न्यूरॉन्स का मेन जो ये है कोशिका सेल्स यानी कोशिका जो है केंद्रक, वो ये है। राइट, इसके आगे अगर देखा जाए कि यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ एक ये लिक्विड्स की तरह दिख रहा है, तो ये लाइपोप्रोटीन जिसको बोला जाता है, ये लाइपोप्रोटीन है। ये क्या होता है कि इसके ऊपर यानी कि जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन उसके ऊपर ये पाया जाता है। और जिस एक्सॉन के अंदर जो भी एक्सॉन होगा यानी उसके ऊपर जो अगर लेयर्स पाया जाएगा किसका? लाइपोप्रोटीन का, तो उसके अंदर जो क्या होगा, जो न्यूरॉन्स के जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, और देखो और इसमें क्या है? मिलियन शीथ है, जिसको उसी लिक्विड्स को बोला जाता है मिलियन शीथ। और जो यहाँ पे आगे श्रिंकेज हो जाता है उसको बोला जाता है रेनवेयर गार्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से अपना डाटा कलेक्ट कर लेता है। जैसे कि साइटोन का काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी वर्क यानी कि जो भी एक्टिविटी हमारे धूप आया हमारे आँखों पे, तो वो जो एक्टिविटी है जो हमें इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है, वो लेकर सीधे किसको दे देगा? साइटोन को दे देता है। राइट, साइटोन क्या करता है? उस डाटा को यहाँ पे लेके रखा रहता है जब तक एक्सॉन उस चीज़ को ना मांगे। ठीक है, अब क्या होता है कि एक्सॉन क्या करता है? साइटोन से यानी कि ये वाला हिस्सा से जो डाटा हमारा रहता है यानी कि जो इम्पल्स फॉर्म में जो डाटा रहता है, स्टोर रहता है, उस चीज़ को लेकर सीधे यहाँ पे जो जुड़े रहते हैं वो सारे के सारे अंग होते हैं यानी कि हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? यहाँ से डाटा वो डायरेक्ट किसको देता है? यहाँ पे ब्रेन के अंदर ही, जैसे कि ब्रेन के अंदर एक ऐसा न्यूरॉन फिर यहाँ पर कनेक्टेड होगा। इस तरह से बहुत सारे एक दूसरे से न्यूरॉन कनेक्टेड रहते हैं और उनसे हमारे अंग कनेक्टेड रहता है। राइट, जुड़ा रहता है। तो यहाँ से डायरेक्ट ये आता है और इसकी क्या करता है कि जो भी अगर डाटा है, अगर ब्रेन ने मान लो कि ब्रेन ने कोई एक्टिविटी के लिए बोला कि तुम यहाँ से मूव करो हैंड, ठीक है, तो जो डाटा है जिस हिसाब का डाटा रहेगा उसी हिसाब से वो क्या करेगा? एक्शन का ये देगा, आंसर देगा या रिप्लाई देगा। ठीक है, ऑर्डर देता है। तो क्या करेगा? उस चीज़ को यहाँ पे भेजेगा हमारे अंग के पास। ठीक, अंग ये डाटा हमारे न्यूरॉन्स के जरिए यानी स्पाइनल कॉर्ड्स के होते हुए हमारे इस एक्टिविटी के पास आया, इस हैंड के पास आया मोड़ने के लिए। ठीक, अब देखा जाए न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया न्यूरॉन्स के टाइप्स। देख लिए जाए न्यूरॉन के प्रकार। ठीक है, न्यूरॉन के बहुत प्रकार, 3 टाइप्स होते हैं, बहुत नहीं होते बल्कि 3 होते हैं। एक होता है, पहला होता है प्रेरक तंत्र। ठीक है, दूसरा वो होगा संवेदी, ठीक है, तंत्र। और तीसरा जो रहता है वो होता है हमारा अंतरा तंत्र। ठीक है, ये हमारे किसके होते हैं? न्यूरॉन्स के टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ प्रेरक में क्या होता है। प्रेरक में जैसे कि हमारे बॉडी के कोई भी एक्टिविटी कराना रहता है तो वो सारे अंग किससे जुड़े रहते हैं? इस प्रेरक न्यूरॉन से। ठीक है, प्रेरक न्यूरॉन में क्या होगा? जैसे कि हमारे
हाथ को मूव करना है, मसल्स को मूव करना है, तो ये सारे के सारे किससे होते हैं, प्रेरक तंत्र के अंदर, राइट। संवेदी में देखो, संवेदी में क्या होगा, हमारे नाक हो गए, यानी कि जो भी हमारा ग्राही अंग हो गया, यानी कि जो हम क्या करें, बाहर से एक किसी चीज़ को हम सेंस कर रहे हैं, तो ये संवेदी के अंदर सेंस ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है। और अंतरा तंत्र के यानी इंटर न्यूरॉन्स के अंदर ये आता है सेंट्रल न्यूरॉन्स आते हैं, यानी कि केंद्रीय तंत्र आता है। उसमें क्या होता है कि इन दोनों को क्या किया जाता है, इकट्ठा कर देता है, यानी कि जोड़ा रहता है। तो जो हमारा अंतरा तंत्र है वो किस किस को कंबाइन करता है, इन दोनों को जोड़ा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो ये इसमें क्या 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 जुड़ा रहेगा, अगर देखा जाए तो प्रेरक तंत्र और किसको, और संवेदी तंत्र। संवेदी तंत्र को क्या करता है, जोड़ा रखता है, जोड़े रखता है, ठीक है। इसके अंदर देखो संवेदी अंग के तंत्र के अंदर क्या आ जाएगा, हमारी आँख हो गया, यानी कि जिससे हम किसी चीज़ को पता लगे, त्वचा, ठीक है, नाक, ये सारी हमारी क्या है, संवेदी है। ऐसे ये 5 टाइप्स के होते हैं, हम लोग जानते हैं इस बात को। प्रेरक में हमारे हो गया हाथ पैर, उंगलियां, ये सारे किसके अंदर आएंगे, प्रेरक तंत्र के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जो है न्यूरॉन्स के कुछ पार्ट्स था। इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, यानी कि ये जो है ये सीबीएसई को लेकर, ये जो है बिहार बोर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले कर सकता है। और ये हम पढ़ेंगे फिर इसके एक और क्वेश्चंस जो हमारा बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये ध्यान दे देना, राइट। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। जय हिंद।